राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका अग्रवाल और आज हम कालसर्प दोष के बारे में चर्चा करेंगे कि कालसर्प दोष क्या होता है। आप अपनी कुंडली देखकर कैसे पता करेंगे कि आपकी कुंडली में ये दोष है या नहीं है। इसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या कुप्रभाव होते हैं। और बहुत सी लोगों के पास जिनके पास कुंडली नहीं होती, जिन्हें अपने समय का ठीक से पता नहीं होता, तो वो किन कारणों से पता कर सकते हैं कि उनकी कुंडली में भी कालसर्प दोष है, वो इस दोष से प्रभावित हैं या नहीं हैं। कालसर्प दोष कितने प्रकार का होता है और इसके उपाय क्या-क्या हैं? ये किस तरह से बनता है, ये होता क्या है, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कालसर्प योग कुंडली में कैसे बनता है और ये क्या होता है। जो कालसर्प दोष होता है वो राहु और केतु से मिलके बनता है। ज्योतिष में वैसे राहु और केतु का कोई स्वरूप नहीं होता, ये बस एक छाया मात्र ग्रह होते हैं। लेकिन ज्योतिष में इन्हें जो राहु होते हैं, उन्हें एक नाक का फन माना जाता है, मुँह माना जाता है, मुख माना जाता है। और केतु होता है, उसे पूँछ माना जाता है। तो जब ये हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतराल में होते हैं। जैसे अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, और केतु यहाँ है तो राहु आपकी कुंडली में हमेशा यहाँ बैठा होगा। अगर आपकी कुंडली में राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, और केतु यहाँ है तो राहु यहाँ होगा। ऐसे ही ये एक दूसरे के हमेशा सामने ही मिलेंगे, चाहे वो कोई भी घर में बैठे हुए हों, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं कुंडली में। ये हमेशा एक कोई भी कुंडली ले लेना, ये हमेशा कुंडली में 180 डिग्री के अंतराल में ही बैठे होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने। ये कभी साथ नहीं होते या फिर 180 डिग्री से कभी कम नहीं होते। इनका ये दूरी जो होती है ये हमेशा 180 डिग्री ही रहती है, ठीक है। तो ये मतलब कालसर्प दोष आपकी कुंडली में बनता है जब जैसे राहु और केतु ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों, और उन दोनों के मध्य में एक साइड में जैसे राहु यहाँ हो, केतु यहाँ हो, और इन बाकी के इधर साइड में जो बाकी के 7 ग्रह होते हैं, अगर वो इनके बीच में बैठ जाएं, तब ये कालसर्प योग बनता है। एक साइड पूरी खाली हो और एक साइड में ही सारे ग्रह, बाकी के जो 7 ग्रह हैं वो बैठ जाएं, तब ये कालसर्प दोष बनता है। जैसे मान लो इसमें राहु बैठे हुए हैं, इसमें केतु बैठे हुए हैं, और ये इधर सारी साइड में अगर जैसे चंद्र बैठे हुए हैं, यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हों, और यहाँ शुक्र हों, यहाँ शनि हों, इस तरह से ये सारे ग्रह इधर साइड में ही आ जाएं, और ये इधर साइड ये वाले जो खाने हैं ये सारे खाली हों, इनमें कोई भी ग्रह ना बैठा हो, ठीक है। इनमें राहु केतु बैठे हों और इधर सारे बाकी के ग्रह आ जाएं, या फिर इधर सारे ग्रह आ जाएं और इधर की साइड अगर खाली हो, ठीक है, तो ये कालसर्प दोष बनता है। ऐसे ही अगर राहु और केतु यहाँ पे और यहाँ पे बैठे हुए हों, यहाँ यहाँ जैसे केतु हो, यहाँ राहु हो, और इधर पूरी साइड में बाकी के 7 ग्रह आ जाएं, या इधर पूरी साइड में बाकी के 7 ग्रह आ जाएं, और एक साइड खाली हो इनमें से कोई भी, तब ये कालसर्प दोष का निर्माण होता है। बहुत से ज्योतिषी इस कालसर्प दोष को नहीं मानते, लेकिन ये होता है। जिस किसी की जातक की कुंडली में कालसर्प दोष होता है, ऐसे व्यक्ति को सपने में ज़्यादातर सर्प दिखाई देते हैं। ये वो भी जान सकते हैं जिनकी जिनकी कुंडली नहीं है, या फिर जिन्हें अपने समय का सही नहीं पता। तो इन कारणों से वो भी जान सकते हैं कि उनकी कुंडली में कालसर्प योग है या नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को सपने में बहुत ज़्यादा सांप दिखाई देते हों, या कोई भी काम करता हो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी असफलता मिलती हो, या हर एक काम में बाधा उत्पन्न हो जाती हो, बहुत ज़्यादा पारिवारिक कलह रहता हो, कोई व्यक्ति कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाता हो और हमेशा अपने डिसीजन की वजह से कुछ ना कुछ गलत कर देता हो, संतान से कष्ट रहता हो, बहुत ज़्यादा संतान पैदा होने में परेशानियाँ, संतान बहुत ज़्यादा परेशान करती हो, कोई पितृदोष हो, या फिर बहुत ज़्यादा शत्रु बने रहते हों हमेशा, या फिर कोई गुप्त शत्रु जो बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता हो, और दाम्पत्य जीवन में ना बनती हो, धन के बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हों, तो ऐसे इंसान देख सकते हैं उनकी कुंडली में ज़्यादातर कालसर्प योग का निर्माण हुआ रहता है। ये व्यक्ति ऐसा नहीं, बहुत से ज्योतिषी डराते हैं कि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा ये परेशानी देता है, लेकिन ये तो लाइफ में चलता रहता है और परेशानियाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई उपाय नहीं है।
उपाय करने से ये थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है, इसका प्रभाव 50% कम हो जाता है। इससे ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन जो प्रभाव होते हैं वो तो देखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से इंसान मर जाए या फिर कोई काम ही हमेशा सफल ना हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं। तो इसके उपाय कर लेने चाहिए। और वैसे ही कालसर्प दोष ये 12 प्रकार का होता है। तो ज़्यादातर ये जो 12 प्रकार के होते हैं, इनका अलग-अलग ही असर होता है कुंडली में, और उसके हिसाब से कि कौन-सा जो कालसर्प योग बन रहा है, उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा। तो ये जो 12 जो कालसर्प दोष होते हैं, इसके जो पहला होता है अनंत कालसर्प योग। तो अनंत कालसर्प योग ये तब बनता है जब राहु पहले भाव में हो और केतु 7वें स्थान में हो, और इनके बीच में इधर साइड में या इधर साइड में सारे ग्रह आ जाएं, बाकी के 7 ग्रह, तब ये अनंत कालसर्प योग बनता है। ये कुलिक कालसर्प योग होता है, ये दूसरे नंबर का कालसर्प योग है। ये तब बनता है जब राहु द्वितीय भाव में हो और केतु अष्टम भाव में हो। इसी प्रकार ये वासुकी कालसर्प योग होता है तीसरे नंबर का। ये तब बनता है जब राहु तीसरे भाव में हो और केतु 9वें भाव में हो, और बाकी इनके बीच में जो बाकी सारे ग्रह आ जाएं, इधर साइड में या इधर साइड में। ऐसे ही चौथा होता है संकपाल काल सर्प योग, पदम काल सर्प योग, महापदम काल सर्प योग, तक्षक काल सर्प योग, कर्कोटक काल सर्प योग, शंखचूड़ काल सर्प योग, घातक काल सर्प योग, विषधर काल सर्प योग, और शेषनाग, ये आखिरी जो होता है 12वां शेषनाग काल सर्प योग। ये तब बनता है जब राहु 12वें स्थान में हो और केतु 6वें स्थान में हो। तो इसी तरह ये 12 कालसर्प योग होते हैं। इनके बारे में, इनके क्या दोष होते हैं, इनके क्या उपाय होते हैं, ये कैसे कैसे बनते हैं, ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि क्योंकि इन सब के बारे में अगर मैं आज बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज की वीडियो में तो ये सारा नहीं बता सकती हूँ। इसके कुछ उपाय हैं जो मतलब इनके करने से इसका प्रभाव थोड़ी बहुत कम हो जाता है। वैसे जो कालसर्प दोष होता है राहु और केतु से मिलके बनता है, और ये जो राहु केतु होते हैं ये 36 वर्ष तक बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं। यानी कि ये दोष 36 वर्ष तक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। 36 वर्ष तक व्यक्ति जो भी करता है उस हर काम में प्रॉब्लम ज़्यादातर आती हैं। कोई काम होता है बनते बनते बिगड़ जाता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाती है, बहुत ज़्यादा नाम शोहरत ये सब इज्जत नहीं मिल पाती है। ज़्यादातर संतान में पारिवारिक कलह, व्यक्तियों से दोस्तों से, परिवार से बहुत ज़्यादा कष्ट मिलता रहता है 36 वर्ष तक। 36 वर्ष के बाद 48 वर्ष तक, यानी कि 36 वर्ष से 48 वर्ष तक ये जो प्रभाव होता है ये थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि 50% प्रभाव रह जाता है। और 48 वर्ष के बाद ये प्रभाव बहुत बहुत कम रह जाता है, करीब 25% प्रभाव इसका देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये जो प्रभाव होता है वो लाइफ टाइम थोड़ा बहुत तो रहता है, क्योंकि ये जीवन में संघर्ष बहुत दे देता है। तो लेकिन इसका प्रभाव 36 वर्ष तक बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ये प्रभाव पूरी तरह से 48 वर्ष तक तो रहता ही है। उसके बाद आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए इसके कुछ उपाय कर लेने चाहिए, जैसे कि सोमवार के दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। नागपंचमी के दिन नाग नागिन का जो जोड़ा होता है उसे शिव मंदिर में या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। और जो नाग नागिन का जोड़ा होता है वो सोने, चांदी, तांबे और पीतल का होना चाहिए। और जो हर सोमवार को शिव जी का दूध का या फिर पानी से भी अभिषेक कर सकते हैं, उनकी पूजा करना चाहिए, सोमवार का व्रत रखना चाहिए। और शिव जी ऐसे होने चाहिए जिनके जो सिर पे शेष नाग होते हैं, जिनके गले में नाग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो शिव जी हों उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए। और या फिर शिव तांडव स्रोत होता है उनका पाठ करें। और हर नागपंचमी को जो सपेरे होते हैं उनके यहाँ जाकर और नाग नागिन को दूध पिलाएं, कच्चा जो दूध होता है वो दूध पिलाएं। इससे भी जो ये कालसर्प योग का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। राहु का शांति पाठ कराएं और राहु से रिलेटेड जो भी दान होते हैं वो दान करें।
इस तरह के आप उपाय करने से जो राहु का शांति पाठ और ये जो होते हैं, इनसे मतलब प्रभाव इनका कम हो जाता है। और ये जो कालसर्प योग की पूजा भी होती है, तो आप वो पूजा भी करा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर जिनकी बस की नहीं है ये सब करना, पूजा पाठ कराना या फिर कोई शांति पाठ कराना, वो छोटे-मोटे उपाय करके भी इस योग को दोष को दूर कर सकते हैं। जैसे शिव जी का व्रत रख लिया, पूजा पाठ कर ली, रुद्राभिषेक कर लिया या फिर नाग-नागिन को दूध पिला दिया। इस तरह से भी इस तरह के जो प्रभाव होते हैं, राहु के मंत्र जाप करना, राहु की थोड़ी अपने घर में ही पूजा पाठ कर लेना, ये जो मंत्र होते हैं, मंत्र का जाप करना, तो इससे भी इसके प्रभाव बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, प्रभाव कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा असर नहीं देते हैं। और घर में जो भगवान श्री कृष्ण की जो मोर पंख वाली जो मूर्ति होती है, वो रखनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए उनकी, तो इसका प्रभाव थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान जो पूजा होती है तो बहुत ज़्यादा यज्ञ हवन कराए। अगर किसी के बस की नहीं है तो ये छोटे-छोटे उपाय करके भी इससे मुक्ति पाई जा सकती है। इसके असर को कम किया जा सकता है। तो अगर मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऑल पे, जिससे कि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अ, मैं आगे वाली वीडियो में उसे देने की कोशिश करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय दोस्तों।